भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बोले थे कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। और हमारे बापू बोले थे राष्ट्रभाषा जो है वो सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी भाषा की जो भाषा हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी कहलाती है। क्या आपको लगता है कि हिंदी बोलना शर्म की बात है, या आपने कभी अपने ही देश में हिंदी बोलने पे रोके टोके गए हैं? अगर हां तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। जी हां, मैं भी एक बिहारी हूं। जब हम किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो हमें हिंदी भाषा बोलने पर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, गलत उच्चारण बोलने पर हम पर हंसा जाता है। कोई बात नहीं, भाषा सुधारी जा सकती है, लेकिन उसको कैसे सुधारा जा सकता है जो आज के दिनों में घटना घटित हो रही है। आज जो घटना घटित हुआ है वो बिल्कुल दिल में टीस सी उठ गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस राज्य की जिस राज्य में हिंदी बोलने से रोका गया। यह घटना एसबीआई बैंक की है। जब वहां उन्हें हिंदी बोलने पर रोका गया, आपस में विवाद हो गया, उन्हें हिंदी के बजाय कन्नड़ बोलने पर प्रेशराइज किया गया। क्या हिंदी भाषा अब राज्य की सीमाओं से बंधने लगी है? क्या अपने ही देश में अपनी राष्ट्रभाषा बोलने की आजादी भी खत्म हो गई है? जी नहीं, गलती केवल आम लोगों की नहीं है, गलती तो यहां बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े अधिकारी की है। मैं नहीं कह रहा, या आप वीडियो में खुद देख लिया कीजिए। आज के समय में जिन्हें हिंदी का उदाहरण बनना चाहिए वो खुद इसे गलत बोलते हैं। जी हां, मैंने कई दफा सुना गृह मंत्रालय को लोग गृह मंत्रालय बोलते हैं, संपर्क को संपर्क बोलते हैं, लेकिन इसे जब अंग्रेजी में बोलते हैं तो इन्हीं अंग्रेजी को एकदम शुद्ध भाषा में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश में अंग्रेजी का ज्ञान पैमाना बन चुकी है और हिंदी एक विकल्प मात्र। हम कहते हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन इसका सम्मान कहां है? आज जो हाल है उससे तो लगता है कि हिंदी केवल दिल्ली की गलियों तक सिमट तक रह जाएगी। क्या यही हमें चाहिए? दुनिया में अंग्रेजी को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, क्योंकि उसे हर कोई सीख सकता है और हर कोई सीखता भी है और हर कोई बोलता भी है, और उसे हर देश अपनाता है क्योंकि उसका व्यापार बढ़े, एक दूसरे से संबंध बने, एक दूसरे से अपनापन बढ़े और व्यापार बढ़े। ऐसा सही होता है। तो अपने ही देश में हम हिंदी क्यों नहीं सीखते? क्यों नहीं इसे गर्व से बोलते हैं? जब तक हम हिंदी सीखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक ये राष्ट्रभाषा कहकर संतोष लेना सिर्फ ये दिखावा है। यह वीडियो किसी राज्य, किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, यह आवाज है एक भारतीय की जो चाहता है कि उसकी राष्ट्रभाषा को वो दर्जा मिले जिसकी वो हकदार है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी आत्मा है। अंग्रेजी सीखो, जरूर सीखो, लेकिन हिंदी मत भूलो। राष्ट्र का सम्मान तभी होगा जब राष्ट्रभाषा का सम्मान होगा। जी हां, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कई नेता को देखता हूं गृह मंत्रालय को गृह मंत्रालय बोलते हैं, तजुर्बा को तरबूज में तब्दील किया जाता है, यहां तक कि
कई राज्य के मुख्यमंत्री भी सही से हिंदी नहीं बोल पाते हैं। जैसे असम के मुख्यमंत्री, जैसे ममता बनर्जी, जैसे साउथ के कोई मुख्यमंत्री, उसे हिंदी नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? जबकि आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो आप हिंदी में क्यों नहीं भाषण देते? संसद में भी कभी कभी देखने को मिलता है कि राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, यह आपको सोचना चाहिए। जब आप ही हिंदी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो आम पब्लिक का क्या? क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर हैं। आपको हिंदी बोलना चाहिए, हिंदी में भाषण देनी चाहिए। लेकिन जब हिंदी भाषा गायब हो जाता है, हिंदी भाषा को लुप्त कर दिया जाता है और हिंदी भाषा के जगह साउथ, बांग्ला, असम, तमिल के अलावा सिर्फ इंग्लिश में प्रवचन दिया जाता है, सिर्फ इंग्लिश में भाषण दिया जाता है और सिर्फ इंग्लिश में बोला जाता है। ऐसा क्यों? हमें इस बात से ऐतराज नहीं है कि किसी भाषा का सम्मान होना चाहिए। हमें इस बात से ऐतराज नहीं है कि राज्य भाषा का अपमान होना चाहिए या राजभाषा नहीं बोलना चाहिए। जी हां, हर एक राज्य भाषा का अपना एक मान है, अपना एक सम्मान है, उसे बोलना चाहिए। लेकिन जब आपको हिंदी नहीं आती तो आप राष्ट्रभाषा सिर्फ एक बोली बनकर रह जाएगी। जी हां, आप राष्ट्रभाषा का सम्मान कीजिए। मैं ये बात ऐसे नहीं कह रहा। कई दफा देखा गया हूं कि गुजरात में जब गृह मंत्री, अभी कुछ दिन पहले जब गृह मंत्री आलू के एक वेयर हाउस का इनॉग्रेशन कर रहे थे तो वहां एक शिलालेख पे देखा गया कि वहां हिंदी है ही नहीं। महाराष्ट्र में जब किसी चीज का इनॉग्रेशन होता है तो वहां शिलालेख पे हिंदी है ही नहीं, सिर्फ इंग्लिश या मलयालम या महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी या गुजराती या बंगाली, लेकिन हिंदी नहीं होती भाई साहब। इसीलिए मेरा कोशिश है, मैं सोचा कि एक वीडियो इस पे बनाया जाए ताकि कुछ लोग जागरूक हो। मेरा किसी भाषा को अपमान करने की कोई सोच नहीं है। सब भाषा का सम्मान है, लेकिन राष्ट्रभाषा का भी सम्मान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।